बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज डेट है 4 दिसंबर 2025। ये आज की हमारी फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 8100 इंडेक्स का एनालिसिस किया था। उसके बाद हमने DGKC का किया था। उसके बाद हमने पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का किया था। तो आज का ये हमारा चौथा एनालिसिस है सिनर्जी का। तो इसको डिटेल में देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका। तो लेट्स गो। इसको हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये 2023 से काफ़ी जो है ना, बल्कि 2021 से इसने हाई लगाया था 14। वहाँ से डाउन ट्रेंड इसका शुरू हुआ 2021 22 में, तकरीबन 23 में थोड़ा सा ये बाउंस बैक हुआ यहाँ से। ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम लगा के, तो ये यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया है डबल बॉटम क्रिएट करके। उसके बाद 24 के स्टार्ट में इसने एक हाई लगाया तकरीबन 6 का। देन फिर डाउन आया 2024 के नवंबर तक, ऑलमोस्ट डाउन ही रहा। दिसंबर पूरा डाउन ही रहा। तो जनवरी में इसने फिर एक दिन में जो है ये इसकी सबसे बड़ी मूव आई थी। तो इसने वो हाई लगाया था 7.5 का। उसके बाद से फिर ये कंसोलिडेट ही करता रहा, गया तो ये ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड मूवमेंट में गया। ठीक है, क्लियर नहीं गया। जिस तरह ये क्लियर मूव आई थी, ये वाली लेग जो है क्लियर थी, ये जो अपवर्ड लेग थी ये क्लियर थी। ये जो लेग है ना, ये बहुत कंसोलिडेटेड है। ठीक है, देखिए प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। और ये देखिए जब नीचे की तरफ आया तो एक बड़ी लेग के साथ नीचे आया। तो यही होता है कि जब आप इतना कंसोलिडेटिव मूव में अपवर्ड मूवमेंट हो रही हो ना, जिस तरह ये जिग जैग, तो ये एकदम ही कोई एक बड़ी मूव आएगी। जितने भी ये लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है ना, ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। या बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड मूवमेंट में अपवर्ड की तरफ मूव हो रही हो या डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो रही हो, जिगी हो रही हो, तो एक ही 2-3 मूव्स आएंगी, उन सब को जो है ना सारा रिकवर कर लेंगे। ये सारी लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही होती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी इंजीनियर। तो ये सारी लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हुई, मार्केट नीचे आई, सारी लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की, यहीं से फिर जो है ना दोबारा अपवर्ड गई। फिर ये एक ही रेंज मेरी, ये एक रेंज मेरी, ठीक है। इसी रेंज को मैं मार्क कर लेता हूँ, वीकली रेंज है। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मे भी ये निकला है बाइंग के लिए। तो देखते हैं, ये मैं इस रेंज को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इस रेंज ने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लो क्रिएट होगा, देन जो रिसेंट हाई होगा उसको ब्रेक करेगा, तो वो लो जो है ना हमारा प्रोटेक्टेड लो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लो हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में। तो ये एक हाई था, इसने ये लो क्रिएट किया। देन इस लो ने ये वाला हाई ब्रेक किया, जैसे इसके ऊपर हमें बॉडी मिली है, तो अब ये वाला लो हमारा प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड जोन है कि मार्केट को इससे नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो देन मे बी मार्केट इस लेवल पे दोबारा आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड लो जब ब्रेक होता है तो उसका काम होता है फिर नेक्स्ट प्रोटेक्टेड लो पे जाना। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड लो अगर ये ब्रेक होता है तो देन मार्केट वापस इस पे आएगी। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्टेड लो ये है फिर 5.5 से 5.70 के आसपास वाला। ठीक है, देन मैं एक अगर इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ, ठीक है, वैसे इस ट्रेंड लाइन कोई ख़ास बनती नहीं, लेकिन फिर भी एक लगा देती हूँ। एंड देन इसकी एक रेजिस्टेंस, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना, मार्केट इसको इजीली ब्रेक में भी ना करे। ठीक है, देन इसके ऊपर हमारे पास एक क्लीन एरिया पड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है बाइंग जोन, वो ये आ रहा है। ठीक है, 7 से 7.20-30 के दरमियान वाला जो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा है, बाइंग जोन है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं PL, मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्टेड लो। ठीक है, PL से मुराद प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, और इस टाइम जो इसको जो करंट हर्डल फेस हो रहा है ब्रेक करने के लिए, वो ये है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, इस टाइम इसको जो करंट हर्डल आ रहा है वो ये है, इसने इसको ब्रेक करना है 8 वाला एरिया। ठीक है, देखिए इससे वो ब्रेक ही नहीं हो रहा। कितने वीक हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 छठा वीक है कि मार्केट अब मे भी इसको ब्रेक करनी चाहिए, लेकिन 1.5 मंथ हो गया मार्केट से ये 8 वाला आंकड़ा नहीं ब्रेक हो रहा है। जैसे ही 8 ब्रेक होगा तो इसका टारगेट वही है 8.5 एंड देन 9.5। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वीकली टाइम फ्रेम में जो निकला है वो ये है पी ओ आई। मैं लिख रहा हूँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बाइंग जोन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पी एल मैंने इसे लिखा है कि ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है, ये प्रोटेक्टेड लो है और ये प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम इसको देखते हैं डेली में। डेली में ये क्या कह रहा है। डेली में भी देखें वही इतना जो वीकली में हम देख रहे थे, इतना जिगी जिगी के प्लस माइनस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड मूव देता रहा। ठीक है, फिर एक ही जो है ना वो एकदम नीचे से डाउनवर्ड आई है, फिर देन ये सीधा एक ही जगह पे स्टक रहा है तकरीबन जून से लेके सितंबर तक। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ एक ही जगह पर है, फिर यहाँ से एक मूव दी थी। ठीक है, ये इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। यहाँ पे छोटा सा ये मैनिपुलेशन हुई, देन फिर यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ए एम डी इसको कहते हैं, पावर ऑफ 3 पी ओ, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लग जाए ना एक ही जगह पे अगर हमें उसका ट्रेंड पता है तो हम ट्रेंड के साथ साथ जो है ना हम उस एक्यूमुलेशन मेंटेन होते रहता है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होती है, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो मार्केट मूवर होते हैं, तो वो वहाँ पे आस्ते आस्ते एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें ट्रेंड क्लियर था पिछले दिनों जब रिफाइनरी की न्यूज़ आ रही थी, सिनर्जी की न्यूज़ आ रही थी, तो हमें ट्रेंड क्लियर था कि ये एकुमुलेशन जोन हो तो रही है, लेकिन एकुमुलेशन जोन का ब्रेकआउट किस साइड पे होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। तो जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन होने लगी ना एक स्टिक जोन में, एक स्ट्रॉन्ग एरिया में, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ से एकदम ब्रेकआउट आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ का अगर हमें पता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, तो अगर नीचे की तरफ का है तो नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो ये देखें ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्टक रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मंथ एक जगह पर है, फिर एक यहाँ से जो फटा है तो यहाँ से तकरीबन 7 से ये तकरीबन 9:30 तक की जो है इसने एक मूव दी है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से यही जोन है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है अगर मार्केट आती है इसको टैप करती है 7 से 720 30 का जो एरिया है, ठीक है, 7 से 7.30 का जो एरिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। ठीक है, सिनर्जी के लिए, और हम यहाँ से इसके ले सकते हैं, और टारगेट हम इससे एक अच्छा खासा ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो है ना हम एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो वीकली में फर्स्ट टारगेट ये था, देन आगे जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो 14 है। ठीक है, इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका वो 10 है। ठीक है, 10 वाला जो एरिया ना स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो टारगेट है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टारगेट जो है वो 10 है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा पी ओ आई क्या है हमारा 7.00 से लेके 7 से 7.30 तक है, ये हमारा पी ओ आई है। ठीक है, इस पी ओ आई से जो है ना हम एक अच्छी खासी मूव पकड़ सकते हैं 10 रुपये तक की। ठीक है, तो जैसे हमारा इंडेक्स क्लियर होता है, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, इंडेक्स का ब्रेकआउट हो जाता है, और हमारा ये रेंज इस मार्केट में दोबारा के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर टैप करती है, तो यहाँ से जो है हम एक अच्छी बाइंग एंट्री पकड़ सकते हैं, और सीधा सीधा जो है ना हम एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं 10 रुपये तक का, 3 रुपये पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना 45% का गेन होगा आपकी कैश के ऊपर जो आपने इसमें लगाए होंगे, उसका 45% का ऑलमोस्ट गेन होगा। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं एक अच्छा है अगर हमें ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। ठीक है, टारगेट हम 10 ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट होगा पहला 9 एंड देन फिर 10, 8.90 एंड 10, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनर्जी का था डेली टाइम फ्रेम में, तो सिनर्जी में इतना ही है। ठीक है, मैं टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, मुश्किल हो जाएगा प्राइस सेक्शन की फॉर्म में या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो सिंपल सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड जो है ना अपने टारगेट्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप डिटेल में स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म जो है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टारगेट हो गया, पी एल हो गया, ये आप चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं,
तो आप ज़रूर हमारा जो है ना ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी, स्ट्रक्चर कैसे मार्किंग, हाई प्रोटेक्टेड लॉ कौन सी होती हैं, आपकी बाई साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह जो है कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो कोर्स जो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, मार्केट का खुद स्टडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सिनर्जी का यही था, ठीक है, टेक्निकल के तौर पे। एंड इसको हम हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले तो ये अच्छा है, ठीक है। टारगेट हमें 10 ले सकते हैं इससे, ठीक है। इस वीडियो में सिनर्जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।